Good morning, dear students. Welcome back in science class. Students, we are going to continue our chapter metal and non-metal with the topic corrosion. Students, corrosion क्या होता है? corrosion होता है जंग लगना, ठीक है, ख़राब हो जाना, मतलब उसकी शाइन, मेटल की जो मेटालिक मटेरियल है उसकी लस्टर है वो लॉस हो जाना और वो कन्वर्ट हो जाना कोरोजन यानी कि जंग लग जाता है, वो आई मीन टू से करोड हो जाती है वो मटेरियल, ठीक है, मतलब उस अपना कलर जो नेचुरल कलर है उसका भी लॉस्ट हो जाता है उसे. कोरोजन कैन बी डिफाइंड एज एन अटैक ऑन अ मटेरियल एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल मोस्टली इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन विद द सराउंडिंग मीडियम. यानी कि कोरोजन किसकी वजह से होता है, किसका रिजल्ट है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, जो उसकी सराउंडिंग में इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उसका अटैक हो जाता है उस मटेरियल पे, ठीक है, मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, उसके मटेरियल पे, मोस्टली मेटल में होता है कोरोजन, ठीक है. तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होना, उसका अटैक होना इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस का जो उसकी सराउंडिंग में हो रही हूँ, दैट इज़ कॉल्ड कोरोजन. अकॉर्डिंग टू द टर्म कोरोजन कैन बी अप्लाइड टू ऑल मटेरियल इंक्लूडिंग नॉन मेटल, बट इन प्रैक्टिस द वर्ड कोरोजन इन मेनली यूज्ड इन द कनेक्शन विद द मेटालिक मटेरियल, ठीक है. जो मेनली होता है कोरोजन वो मेटालिक मटेरियल यानी कि मेटल के मटेरियल्स में कंसीडर करते हैं हम, होता इंक्लूड इसको नॉन मेटल में भी अप्लाई होता है ये. कोरोजन इज़ अ प्रोसेस बाय विच मटेरियल सच एज मेटल आर स्लोली कोरोडेड व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर एंड मॉइस्चर. यानी कि कोरोजन का प्रोसेस मेटल्स में कब होता है, स्लोली प्रोसेस है, स्लोली कोरोडेड जंग लगता है जब वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है, एयर एंड मॉइस्चर. द प्रोसेस इज़ कॉमनली नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ द मेटल. जब एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है कोई भी मटेरियल, कोई भी मेटल, तो उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेशन कहते हैं और इसके रिजल्ट में ही कोरोजन होता है, मेटल कोरोडेड होती है. डिफरेंट मेटल रिएक्ट डिफरेंटली विद ऑक्सीजन इन द एयर एंड कोरोडेड एट डिफरेंट रेट. सबसे पहले हम बात करेंगे आयरन की, ठीक है. द मोस्ट कॉमन मेटल दैट कोरोड इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और वाटर इज़ एन आयरन मेटल. यानी कि आयरन सबसे ज़्यादा कोरोडेड होती है, सबसे ज़्यादा कोरोजन होता है इसके ऊपर जब वो मॉइस्चर और वाटर के कॉन्टैक्ट में आती है. व्हेन एन आयरन object is exposed to moist air, it form a reddish brown flaky substance called rust. Corrosion of iron is called rusting. Corrosion ऑफ आयरन को क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं, ठीक है. जब आयरन को रस्ट होता है तो वो कैसा एक फ्लेकी सब्सटेंस बना देती है रेडिश ब्राउन कलर का. इसकी रिएक्शन देखिए, 4Fe + 3O2 + 3H2O, यानी कि ऑक्सीजन भी है और वाटर भी है. जब ये तीनों रिएक्ट करते हैं, मिलते हैं, तब क्या बनता है, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, Fe2O3 और फेरिक हाइड्रोक्साइड रस्ट. यानी कि ये फेरिक ऑक्साइड है और ये रस्ट का फॉर्मूला है फेरिक हाइड्रोक्साइड 2FeOH3. नेक्स्ट आता है कॉपर. कॉपर इज़ क्वाइट अ नॉन रिएक्टिव मेटल. इट कोरोड स्लोली व्हेन एक्सपोज्ड टू मोस्ट एयर. When a copper object is exposed to moist air, a greenish layer form on its surface due to the formation of basic copper carbonate. कॉपर एक मेनली हम बात करें, कॉपर कैसी है, एक नॉन रिएक्टिव मेटल है, ठीक है. ये इस पे जो कोरोड है वो स्लोली होता है, इसका कोरोजन वाला प्रोसेस जब वो मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आती है, ठीक है. बट जब कॉपर पे जो कॉपर मॉइस्ट एयर पे के कांटेक्ट में आती है, एक्सपोज होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे यहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट होती है, एक लेयर बनती है, यहाँ एक ग्रीनिश लेयर बनती है उसके सरफेस पे, कॉपर मेटल के सरफेस के ऊपर ग्रीनिश लेयर बनती है. क्यों बनती है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, CuCO3, कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला CuCO3, ठीक है. अब वो बेसिक होता है तो वो वहाँ पे ग्रीनिश लेयर क्रिएट कर देता है. नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम पे कैसे कोरोजन होता है, एल्यूमिनियम इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन, हैंस इट्स रिएक्शन इज़ फास्टर देन ऑक्सीजन देन एयर, ठीक है. एल्यूमिनियम क्या है, मोर रिएक्टिव है इन कंपेरिजन टू आयरन. अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज़ में बात करें
तो आपकी जो एल्यूमिनियम है ये ऊपर है इन कंपैरिजन टू आयरन, तो ये मोर रिएक्टिव हो गई इन कंपैरिजन टू आयरन। तो इसीलिए जब ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आएगी तो ये फास्टर रिएक्शन होती है इसकी। बट थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड विच इज़ फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम इज़ क्वाइट नॉन रिएक्टिव, देयरफॉर इट प्रोटेक्ट द एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट फ्रॉम फर्दर कोरोजन। देखिए फास्ट रिएक्शन होती है तो एक थिन लेयर बन जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एल्यूमिनियम के सरफेस के ऊपर, वो क्या है, वो नॉन रिएक्टिव है, तो वो ऑब्जेक्ट को प्रोटेक्ट कर लेता है, कवर कर लेता है। जब एल्यूमिनियम का ऑब्जेक्ट एयर के कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, तो वहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है उसके सराउंडिंग में, उस ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग में, और वो ऑब्जेक्ट को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फर्दर कोरोजन। सो वी कैन से दैट इन केस ऑफ एल्यूमिनियम कोरोजन इज़ यूजफुल एज इट प्रोटेक्ट द मेटल फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड फर्दर। तो एल्यूमिनियम के केस में कोरोजन क्या है, यूजफुल रहता है क्योंकि ये मेटल को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स सिल्वर। व्हेन सिल्वर इज एक्सपोज टू मॉइस्ट इन एयर इट डेवलप अ थिन कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, तो सिल्वर जब मॉइस्ट एयर के कॉन्टैक्ट में आता है तो कौन सी कोटिंग आ जाती है, सिल्वर सल्फाइड की Ag2S। दिस कोटिंग इज सीन एज डल ग्रेइश और ब्लैकिश लेयर ओवर सिल्वर ऑब्जेक्ट। इसकी वजह से जो सिल्वर के ऑब्जेक्ट हैं वो कैसे दिखते हैं, हमें डल होते हैं, ग्रेइश कलर आ जाता है, ब्लैकिश लेयर आ जाती है उनके ऊपर। तो इसीलिए अगर हम अपने एंकलेट की बात करें जो गर्ल्स डालती हैं, आपके मदर्स या आपके घर में जो भी वुमेंस हैं वो मोस्टली वेयर करती हैं, तो वो हम अगर देखें थोड़े टाइम के बाद वो ग्रेइश हो जाती हैं, ब्लैकिश हो जाती हैं। वो इसीलिए हो जाती है क्योंकि वहाँ पे कौन सी लेयर आ जाती है, सिल्वर सल्फाइड की Ag2S। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स गोल्ड। हैव यू एवर सीन द कोरोजन ऑफ गोल्ड? नो, gold never corrodes because it is non-reactive. This explains why gold ornament look new even after several years of use. Gold is used for plating other metal. देखिए गोल्ड पे कभी कोरोजन नहीं होता क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव है, इसीलिए जो गोल्ड के ऑर्नामेंट हैं हमेशा कई सालों बाद भी अगर हम देखें तो वो न्यू लगते हैं, और इसी वजह से गोल्ड की अदर मेटल पे प्लेटिंग चलती है। ठीक है, गोल्ड की कवरेज की जाती है, आउटिंग लेयर गोल्ड की प्लेटिंग की जाती है ताकि ऑब्जेक्ट को कोरोजन ना हो। ठीक है, मेटल कोरोजन से बच जाए। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आज हमने पढ़ा है कोरोजन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। इसके कुछ मेथड हैं, पेंटिंग, ग्रीसिंग, ऑयलिंग, गैल्वनाइजिंग। ठीक है, तो ये प्रोसेस से हम कोरोजन को रोक सकते हैं, बट वो कैसे रोकते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।